सोचो एक पल के लिए, दो लोग, एक ही शहर, एक ही नौकरी, एक ही तनख्वाह। 10 साल बाद एक के पास घर है, गाड़ी है, सेविंग्स है और सुकून है। दूसरे के पास सिर्फ पछतावा। फर्क क्या था? किस्मत नहीं, घराना भी नहीं। फर्क था कुछ डिसीजंस का, कुछ आदतों का, और सबसे जरूरी कुछ गलतियों से बचने का। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो अमीर लोग कभी नहीं करते और जो आम लोग हर रोज करते हैं बिना जाने। तो सबसे पहले समझते हैं कि असल समस्या क्या है। भारत में एक रिसर्च हुई, उसमें पाया गया कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं लेकिन रिटायर होने तक उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पैसे कमाना सिखाया जाता है लेकिन पैसे संभालना कभी नहीं। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हमें हिस्ट्री सिखाई जाती है लेकिन ये नहीं कि ईएमआई कैसे काम करती है। और इसी गैप का फायदा उठाती हैं बैंक्स, ब्रांड्स और वो सिस्टम जो चाहता है कि तुम हमेशा एक कंज्यूमर बने रहो, कभी इन्वेस्टर नहीं। तो अब एक एक गलती समझते हैं, ध्यान से सुनो। गलती नंबर 1, दिखावे पर पैसा लगाना। 1999 में अमेरिका में एक स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने हजारों मिलियनेयर्स का इंटरव्यू लिया। नतीजा चौंकाने वाला था। ज्यादातर अमीर लोग सस्ती घड़ी पहनते थे, पुरानी गाड़ी चलाते थे और ब्रांडेड कपड़ों पर ज्यादा खर्च नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो लोग अमीर दिखते थे वो एक्चुअली कर्ज में डूबे थे। ये पैराडॉक्स है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। हम सोचते हैं अमीर लोग लग्जरी में जीते हैं, लेकिन असलियत ये है अमीर लोग लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए वो उस पर फिजूल खर्च नहीं करते, और हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो दिखावे के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं। नया आईफोन, डिजाइनर बैग, प्रीमियम एसयूवी, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। सच ये है जो लोग तुम्हें इंप्रेस करना चाहते हो वो भी खुद कर्ज में है। अमीर लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या ये मुझे फाइनेंशियली आगे ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो वो नहीं खरीदते। गलती नंबर 2, टाइम की वैल्यू नहीं समझना। वॉरेन बफेट एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके ड्राइवर ने पूछा, सर आप अपना दिन कैसे प्लान करते हैं? बफेट ने कहा, मैं अपने कैलेंडर को उतनी ही सीरियसली लेता हूं जितना अपने बैंक अकाउंट को। ये सुनकर अजीब लगता है लेकिन सोचो, पैसा गवाया तो वापस कमाया जा सकता है, टाइम गवाया वो कभी वापस नहीं आता। आम लोग सोचते हैं ये काम मैं खुद कर लूंगा, पैसे बचेंगे। अमीर लोग सोचते हैं अगर ये काम किसी और को दे दूं तो मेरा टाइम किसी बड़े काम में लग सकता है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब तुम घंटों नेटफ्लिक्स देखते हो, यूजलेस व्हाट्सएप ग्रुप स्क्रॉल करते हो या किसी ऐसे काम में फंसे रहते हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं गवाते, तुम वो फ्यूचर गवाते हो जो उस टाइम में बन सकता था। अमीर लोग हर दिन पूछते हैं आज मेरा सबसे वैल्यूएबल काम क्या है, और वो सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। गलती नंबर 3, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। 2020 का वो दौर याद है? लॉकडाउन लगा, बिजनेसेस बंद हुए, ऑफिसेज ने सैलरी कट कर दी। लाखों लोग रात को सोए नौकरी के साथ, सुबह उठे बेरोजगार होकर। जिनके पास सिर्फ एक इनकम थी वो टूट गए, जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज थी वो डगमगाए लेकिन गिरे नहीं। अमीर लोग एक रूल फॉलो करते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। ये लाइन किसने कही थी? खुद वॉरेन बफेट ने। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मल्टीपल इनकम का मतलब ये नहीं कि तुम रात को दूसरी नौकरी करो। इसका मतलब है पैसिव इनकम, डिविडेंड से आने वाला पैसा, रेंटल इनकम, ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स। शुरुआत छोटी होती है लेकिन समय के साथ ये वो पैसा बनता है जो तुम सोते वक्त भी कमाते हो। अमीर लोग अपना टाइम एक बार लगाते हैं और उसका फल बार बार खाते हैं। आम लोग हर महीने टाइम बेचते हैं और हर महीने शुरुआत से शुरू करते हैं। गलती नंबर 4, खुद पर इन्वेस्ट नहीं करना। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर बुक्स पढ़ने में पैसे खर्च करना जरूरी है? इंटरनेट पर सब फ्री मिलता है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, फ्री कंटेंट तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है, पेड नॉलेज तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन देती है। ये फर्क समझना जरूरी है। अमीर लोग कोर्सेज लेते हैं, बुक्स खरीदते हैं, मेंटोर्स ढूंढते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनकी सबसे बड़ी एसेट उनका ब्रेन है। अगर तुम्हारी स्किल्स बढ़ेंगी तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी, अगर तुम्हारी थिंकिंग बदलेगी तुम्हारी लाइफ बदलेगी। लेकिन आम इंसान क्या करता है? 500 रुपए की बुक देखता है और सोचता है इतना महंगा है, लेकिन 500 रुपए में पिज्जा ऑर्डर करते वक्त 1 सेकंड नहीं सोचता। यही है असली ट्रैप। तुम उस चीज में इन्वेस्ट करते हो जो तुम्हें कंज्यूम करती है, अमीर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें ग्रो करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, और ये लाइन सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही सच है। गलती नंबर 5, बाद में करूंगा की मेंटालिटी। ये सबसे खतरनाक गलती है और सबसे आम भी। एक 25 साल का लड़का सोचता है अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, इन्वेस्ट करना 30 के बाद शुरू करूंगा।
30 पर वो सोचता है फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, 35 के बाद देखूंगा, 35 पर ईएमआई है, बच्चों की फीस है, 40 के बाद शुरू करता हूँ। और 40 आते आते उसे पता चलता है कि वो गेम पहले ही हार चुका है। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सिंपल सच्चाई है, वो उन्हें रिवॉर्ड करती है जो जल्दी शुरू करते हैं और उन्हें सजा देती है जो देर करते हैं। अगर तुम 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो 12% रिटर्न पर, 60 साल तक तुम्हारे पास होंगे करीब 3.2 करोड़ रुपए। अगर तुम यही 35 साल से शुरू करो, वही पैसा वही रिटर्न, तुम्हारे पास होंगे सिर्फ 1 करोड़ रुपए। 10 साल की देरी ने 2 करोड़ छीन लिए, बिना किसी गलती के, बस बाद में करूंगा कहने की वजह से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। अमीर लोग आज शुरू करते हैं, आम लोग कल का इंतजार करते हैं, और कल कभी नहीं आता। वो बड़ी इनसाइट जो सब कुछ बदल देती है। इन 5 गलतियों को देखो ध्यान से। ये सिर्फ फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट की बीमारी है। वो माइंडसेट जो कहती है अभी नहीं, मेरे बस का नहीं, जब पैसे होंगे तब सोचेंगे। लेकिन सच ये है, जब तक तुम वो गलतियां नहीं छोड़ोगे, पैसे कभी नहीं आएंगे। अमीर इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा था, वो इसलिए अमीर हुए क्योंकि उन्होंने पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचा, और वो तरीका तुम भी सीख सकते हो आज, अभी। तो अंत में एक सवाल तुमसे, अगर आज से सिर्फ एक गलती छोड़ दो, बस एक, चाहे वो दिखावे पर खर्च हो, चाहे टाइम बर्बाद करना हो, चाहे इन्वेस्ट करना टालना हो, एक गलती अगर आज बंद कर दी तो 5 साल बाद तुम एक अलग जिंदगी में होगे। क्योंकि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिसीजंस का रिजल्ट है, और डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे।